हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप 9th पास हो चुके हैं और आप 10th में आ चुके हैं और ये जो बैच है ये बहुत ही बेसिक टू एडवांस में कराने वाला हूं। आप इसमें बेहतरीन सीख सकते हैं व्याख्या और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और हिंदी की मैं क्लास ले ही रहा हूं और आपकी इंग्लिश की क्लास भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये 9th और 10th के लिए मैंने अभी चैनल बनाया हुआ है। शायद इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करें और डेली शाम 7 बजे अभी आपकी हिंदी की क्लास हो रही है, फिर शाम 6 बजे भी कुछ किया जाएगा, शाम 5 बजे भी कुछ किया जाएगा। आने वाले समय में आपको मैथ की क्लास तो हर हाल में दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट्स, ये बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। अपना टारगेट है स्टूडेंट्स की 70 आउट ऑफ 70। अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है वो 70 आउट ऑफ 70 होता है, ठीक है। 30 नंबर जो मार्क्स होते हैं वो स्कूल वाले देते हैं, लेकिन अब आपका प्री बोर्ड भी होने लगा। तो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा कि आपको 20 जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं वो कैसे कवर करेंगे। ये सारी डिटेल आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मात्र 5 मिनट में आप सीख लेंगे कि व्याख्या सर कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी कॉलेज का ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, अपने जो दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दें और साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, आप और इसमें कंटेंट क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे हम क्लास आपकी लें। ये सारी चीज़ें आप बताते रहेंगे तो बेहतर रहेगी। आज की व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ये पैरा आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, ठीक है। ये बैच अपना 2026 और 27 के लिए है, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल की और पहुंचने वाले हैं 27 में बोर्ड एग्जाम देने। तो अभी से आप लग जाइए और नोट्स बना लीजिएगा। हमारी जो क्लास है इसके आप नोट्स जरूर बना लेना, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये आपको व्याख्या इस तरीके से पूरा जो है, ये जो दिख रहा है इतना, ये 4 लाइनें, ये 4 लाइनें आपको क्या होंगी, ये एग्जाम हॉल में दी होंगी और लिखेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या लिखेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो 2012, 15, ठीक है, 15, 17, 19 आप देख रहे हैं, ये 26 तक आई हुई व्याख्या है, क्योंकि किसी न किसी सेट में पूछी ही जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं व्याख्या पढ़ रहा हूं और आप भी इसे सामने रख करके व्याख्या करना। क्या है कि चरण कमल बंदौ हरे राई। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की बार बार वंदना करता हूं जिसके चरण कमल के समान हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की बार बार वंदना करता हूं जिसके चरण कमल के समान हैं। या आप ऐसे लिख सकते हो कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं जिनके चरण कमल के समान हैं। और जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी कि जिनकी कृपा से, जाकी मतलब जिनकी, कृपा से दया से, जिनकी दया से, पंगु मतलब लंगड़ा, ठीक है, गिरि मतलब पहाड़ और लंघे मतलब लांघ सकता है, यानी कि जिसकी कृपा से लंगड़ा हिमालय को लांघ सकता है, मैं ऐसे ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि जो बंदा अंधा है, जो व्यक्ति अंधा है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगे, ऐसे ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जिनकी कृपा से यह अंधा व्यक्ति देखने लगे, पुनः देखने लगे, ऐसे ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। और बहिरा सुने गूंगा पुनि बोले। क्या कह रहा है कि बहिरा मतलब जिससे सुनाई ना देता हो, और
बहिरा सुने गंगे पुनः बोले, यानी कि जो गूंगा व्यक्ति है वो पुनः बोलने लगे। मैं ऐसे ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ, यानी कि बहरे व्यक्ति को पुनः सुनाई देने लगे और जो गूंगा व्यक्ति है वो पुनः बोलने लगे। ये तभी हो सकता है जब किसी ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा होगी। तो ऐसे ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। और रंग चले सिर छत्र धराई, मैं ऐसे ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से गरीब व्यक्ति क्या हो जाए, अमीर हो जाए, यानी राजा हो जाए। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि जब वो चले तो उसके ऊपर कोई छाता लेकर के चले, तो ऐसा सिर्फ राजाओं के साथ में होता है। आगे क्या कह रहा है, आगे पंक्तियां कह रही कि सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं ऐसी करुणामय ईश्वर की बार बार बंद होती पाई, मैं बार बार ऐसे ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ जो बेहद ही करुणामय है, बहुत ही दयावान है। ऐसे ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये आप व्याख्या करेंगे। लिखना कैसे एग्जाम हॉल में, पहला पेज, आप पेज पे क्या करना, ऐसे लिखना चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, और यहां से लेकर के डैश 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 और बंद होती पाई। इसका मतलब क्या है कि आपने यहां से लेकर के चरण कमल से और बंद होती पाई, यानी कि पूरी पंक्ति की आप क्या करने जा रहे हैं, आप व्याख्या करने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है इस लाइन का। इस लाइन के लिखने के बाद में आप 2-3 लाइन छोड़ेंगे और 2-3 लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ। अब संदर्भ लिखने में आपको क्या होगा कि अब मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं। संदर्भ हर लगभग सभी का एक होता है, केवल आपको पद जैसे कि शीर्षक और लेखक ये चेंज होते हैं अगर किसी दूसरे लेसन से आएगा तो यहाँ क्या है संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। यानी कि ये आप सब में लिखेंगे। जो सूरदास का आपका पूछेगा कोई भी और भी पैरा है तो उसमें जो पैसेज में पूछेगा जो आपका शीर्षक होगा उसमें आप यही लिखोगे कि प्रस्तुत का मतलब होता है जो दिया है, पद्यांश मतलब गाया जाने वाला है, हमारी पाठ्य पुस्तक यानी हम पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी के काव्य खंड, हिंदी जो है उसमें काव्य खंड से पद नामक शीर्षक है, इसमें पाठ नहीं लिखा जाता क्योंकि कवि है, ठीक है, पद है तो यहाँ पास जो है पद शीर्षक लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये काव्य खंड से है। और रचयिता लिखो या कवि लिखो, रचयिता लिखो या कवि लिखो, हमने तो रचयिता लिखा है, आप जी चाहे तो यहाँ कवि भी लिख सकते हैं। सूरदास जी हैं जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। तो इतना आपको भी पता है कि जन्मांध कवि हुए हैं क्योंकि आपने भी जीवन परिचय में आपको सूरदास की लिखवा दूंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो ये आप लिखोगे संदर्भ में। फिर आएगा प्रसंग, ठीक, फिर आएगा प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि इन पंक्तियों में क्या लिखा है कि इस पद्य में या इन पंक्तियों में भक्त कवि सूरदास यानी कि भक्ति शाखा के सूरदास जी कवि हुए हैं जो श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं। यानी कि मैं कह दूं तो एक लाइन में ऐसे कह दूं कि सूरदास जी इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। ये आप प्रसंग इसमें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप डालेंगे हेडिंग व्याख्या की जो आपको यहाँ दिख रही। जो मैंने पढ़ाया है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पास आपको व्यापक रूप से लिख करके बता दिया है। आप चाहें तो डिट्टो ये लिख ले, वरना जैसे मैंने बताया है आप वैसे ले लें। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें क्योंकि मैंने पहले ही आपको व्याख्या बता दी है। ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको व्याख्या कहीं भूल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको व्याख्या करने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एक ये है और एक ये शुरुआत से है, इसको पहले लिखेंगे देन उसके बाद में इसको लिखेंगे। ये लिख जाने के बाद में आपका ये लिख जाने के बाद में आपको क्या करना है, एक और हेडिंग डालनी है आपको कि काव्य सौंदर्य। क्या होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि पद गए हैं, यानी जो चरण कमल बंदव हरियाई है इसे आप गा सकते हैं। भले ही मैं नहीं गा पा रहा हूँ लेकिन जो सुर ताल लय स्नेह इसको करोगे तो गाया जा सकता है। दूसरी बात है रस। रस इसमें भक्ति है, इसमें प्रेम जो दिख रहा है वो ईश्वर के प्रति भक्ति है। यहाँ पर श्रृंगार रस नहीं होगा। श्रृंगार दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में होता है, न कि भक्ति, ठीक है। अलंकार
अनुस्वार क्या है, रूपक है, कहीं ना कहीं किसी से तुलना की जा रही है, और अनुप्रास है, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। और सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज है। इतना आप व्याख्या में लिखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं स्लाइडें बैक में जाकर के, कि आपको इस तरीके से स्लाइड मिलेगी। सबसे पहले ये आपको लिखा हुआ मिलेगा पूरा पैरा, जिसे आपको पढ़ना होगा और पढ़ करके आपको व्याख्या करनी होगी, जो मैंने पहले बता दिया है। सेकेंड थिंग, आप ऐसे कॉपी पे लिखेंगे, आपको कॉपी पे वो ये वाला पैरा जो है बोर्ड में नहीं नोट करना है, ये पैरा नहीं नोट करना है, आपको डायरेक्ट नोट करना है ऐसे कि चरण कमल लिख करके अबंधते पाई, ठीक है। देन उसके बाद में आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी, वो पड़ेगी संदर्भ। संदर्भ इस प्रकार से आप लिखेंगे। देन उसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद में आप सूरदास की ये व्याख्या करेंगे, जो मैंने अभी पहले बता दी है। अगर आप एक बार और उसे सुन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये आपकी पूरी व्याख्या हो गई। देन उसके बाद में आपको ये काव्य सौंदर्य लिखना है। स्टूडेंट्स, अब मैं चाहूंगा कि अब आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं चाहूंगा कि क्लास को आप अब लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। आने वाले समय में आपको मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास, सोशल स्टडी की क्लास, हिंदी की क्लास चल ही रही है, इंग्लिश की क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। बस आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। ये जो है नसीर एकेडमी करके चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और एक अपना कंपटीशन का चैनल है जिसको हम एम्बॉयडन कोचिंग सेंटर के नाम से चलाते हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नया चैनल है, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।